आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। वर्तमान में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 38वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन 1992 में सामान्य अध्ययन के जो 100 प्रश्न पूछे गए थे पीटी एग्जामिनेशन में, उसके प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत के इतिहास, भूगोल विषय का एनालिसिस कर लिया है। वर्तमान में बीपीएससी एक बड़ी संस्था जो लगातार वैकेंसी निकाल रही है और लगातार इसके अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी लग रही है। और इस वर्ष 2024 में भी बीपीएससी में ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे 70वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो चुका है, उसका एग्जामिनेशन जून महीने के लास्ट में होगा। बीपीएससी हेड टीचर की बहाली होने वाली है, जिसके लिए 40,247 वैकेंसी की एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसके बाद 6,000 से अधिक बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर की परीक्षा लेने वाली है। इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने सिलेबस जो होता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन का, उसको हमने बना करके अपलोड कर दिया है। इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं, बीपीएससी का सिलेबस हमने दिखा दिया है। और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सिलेबस के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज चला रखी है। और इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे भूगोल का, जो हमने एनालिसिस किया है। तो भूगोल विषय में जितने एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में, उसमें भूगोल के किस सेक्शन से कितने प्रश्न रहे हैं, उस पर भी हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में भूगोल के जो 12 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि किस टॉपिक से, किस सेक्शन से प्रश्न थे 12 प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे भूगोल से, सीन नदी वाला क्वेश्चन देखे थे कि ये पेरिस नगर से होकर बहती है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस किस नदी के तट पर है, तो उसका आंसर सीन नदी होता है। तो इसी से संबंधित जो क्वेश्चन था, इसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में रखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में गोबी मरुस्थल जो पूछा था, आपने जाना कि गोबी मरुस्थल का जो विस्तार है वो चीन में भी है और मंगोलिया में भी है। और ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। सुएज नहर वाला क्वेश्चन को भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में रख सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र का जो सबसे निकटतम स्थान होता है उत्तरी ध्रुव, ये भी क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। और ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में खगोलिकी सेक्शन से आया है। उसके बाद लौह अयस्क नहीं है, यानी किस राज्य में लौह अयस्क नहीं मिलता है, भारत के किस राज्य में, इसे हम इंडियन ज्योग्राफी में रख सकते हैं। मुंडा जनजाति का जो विस्तार से संबंधित क्वेश्चन था, उसे हम लोग बिहार ज्योग्राफी में रख सकते हैं, क्योंकि उस समय ये क्वेश्चन 1992 में अविभाजित बिहार के संदर्भ में पूछे गए थे, इसलिए बिहार स्पेशल में, बिहार ज्योग्राफी में इस क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो बिहार की जनसंख्या से पूछा गया था, इसे हम लोग बिहार स्पेशल में, बिहार ज्योग्राफी में ही और सेंसस के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी तरह बिहार में साक्षरता का जो क्वेश्चन था, उसे हम बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत ही रख सकते हैं सेंसस में। और बिहार में देशांतर, ये भी आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी में रहेगा। और चिपको आंदोलन को हम लोग ईवीएस में रख सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाया गया था। लक्षद्वीप की स्थिति जो पूछी गई थी, वो उसे हम इंडियन ज्योग्राफी में रख सकते हैं। और ओजोन परत वाला क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुल 12 प्रश्न जो पूछे गए थे, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने हो गए, 1 2 3 4, और इधर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपने देखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा है। उसके बाद आ जाइए इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक इधर देखिए, 1-2 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है कि किस राज्य में लौह अयस्क नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से था। अब देखते हैं बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने देखा कि बिहार ज्योग्राफी से है, और एक क्वेश्चन ईवीएस से है। अब इसको देख लेते हैं हम। बीपीएससी 38वीं पीटी एग्जामिनेशन 1992 में भूगोल से पूछे गए प्रश्न जो हमने अभी एनालिसिस किया है, उसको देख सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने रहे, 5, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहे 2, बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहे 4, और ईवीएस से क्वेश्चन रहे 1। कितने हो गए, 5 2 7 4 11, 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहे। तो इस तरीके से 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में ही
100 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन की संख्या रही 12 और इन 12 प्रश्नों में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5, इंडियन ज्योग्राफी से 2, बिहार ज्योग्राफी से 4 और ईवीएस से 1। अब ये मान के चलिए कि ज्योग्राफी विषय के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, उसको अगर बनाने हैं आपको तो ये 4 सेक्शन पढ़ना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और ईवीएस। इन 4 सेक्शन से ही बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज भूगोल के पूछे गए 12 प्रश्नों का रिव्यू किया है और ये रिव्यू आपके सामने है। ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसे नोटबुक में नोट करते चलेंगे। जो भी वीडियो यहाँ से आ रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस का, आप इसे नोटबुक में नोट करते चलेंगे क्वेश्चन को। धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का एक संग्रह हो जाएगा और जब कभी कोई एग्जामिनेशन होगा तो उस एग्जामिनेशन में आप अपनी कॉपी को रिव्यू करके चले जाएंगे, तो उसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।